इफ्फत मुमानी, मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए। अगर तुम्हें राबिया की बहन बनकर रहना है, उसके साथ होने वाली ज्यादती का पता करना है, तो जाओ अपनी माँ के घर जाके रहो। मैं तुम्हें अपने घर में फसाद मचाने की इजाजत नहीं दूंगी। हम उन्हें जबान दे चुके हैं और मैं जबान से पलट नहीं सकता। लेकिन अबू, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी शादी होगी और सिर्फ मनाहिल के साथ होगी। तुम गई नहीं अभी तक? इफ्फत मुमानी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं शायद जज्बाती हो गई थी। आखिर क्या करूं, राबिया मेरी बहन जो है। लेकिन आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। मुझे इस घर की खुशी में खुश होना चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। इफ्फत मुमानी, ये पल भर की जीत मुबारक हो आपको, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। अब मैं जो करूँगी बहुत सोच समझ के और चालाकी के साथ करूँगी, और जीत आखिर में मेरी ही होगी। महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और दाल आधा तो कचरा भरा हुआ है इसमें। हो अम्मी, आप ही ना। तुम क्या सारा दिन बैठी रहती हो? कभी तो काम में हाथ बटा दिया करो। करती तो हूँ, आप हर वक्त ही मुझे डांटती। अरे वालेकुम सलाम, आ गई तुम? अच्छा चलो जाओ, जल्दी से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे अबू से मैंने पैसे मंगवाए, पूरे 25,000 रुपए दिए उन्होंने। हम तीनों माँ बेटियां खूब शॉपिंग करेंगी, बहुत मजा आएगा। नहीं अम्मी, आप और ईशा भी होंगे। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? वो असल में मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप दोनों ही चले जाएं। नहीं नहीं, जब भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। आप ही प्लीज चलिए ना। रहने दो ईशा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं जाए। आप ही। अच्छा अम्मी, अच्छा जाओ चाय बनाओ, जाओ। जा रही हूँ। मेरे तो जैसे सर में ही दर्द नहीं, सारा वक्त इन्हीं की फिक्रों में लगी रहूं। अम्मी, अरे उठ गई बेटा? कुछ खाने को है? हाँ हाँ, मैं अभी ला के देती हूँ। अरहाम आया था। हाँ, तुमसे मिलने आया था। क्या कह रहा था? शायद अपनी गलती पे शर्मिंदा था। तुमने तो उससे बात ही नहीं की, इतना कुछ कह दिया कि सुन के बस चला गया। मेरी बात सुनो। क्या? कब से चल रहा है? ये क्या हो रहा है? राबिया, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। चाय वाला। अम्मी कहाँ पे है ईशा? आप यहाँ अपना सर का दर्द लेकर बैठी हैं और वो वहाँ बाहर। तुम इस वक्त चाय क्यों बना के लाई हो? मैं बोर हो रही थी ना, इसलिए। आप ही, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि हम लोग शॉपिंग करने बाहर जा रहे हैं, और आपने सारा का सारा प्लान ही कैंसिल कर दिया। इसलिए मैंने अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए चाय बना ली कि आप दोनों के सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा और मेरी बोरियत भी। अच्छा चलो चाय लेके अम्मी के पास चलो। आइए चलिए। सॉरी अम्मी,
वाकई उस वक्त मेरे सर में दर्द था। हाँ, मैं तो झूठ मूठ कह रही थी ना कि मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मेरी बात कोई मानने को ही तैयार नहीं था। अच्छा छोड़ें इस बात को, चले ना शॉपिंग पे। मुझे नहीं जाना कहीं भी शॉपिंग पे, तुम दोनों जाओ, होकर आओ। अम्मी चलिए ना। कह दिया ना, नहीं तो नहीं। अम्मी चलिए ना। अच्छा बस करो, मेरे कान फाड़ोगी क्या तुम दोनों मिलके? ठीक है, मैं चाय पी लूं तो चलती हूँ। देखा, ये हुई ना बात। अब तो बहुत मजा आएगा। फाइनली हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। ये ले। वैसे आज अच्छी चाय नहीं बनाई तुमने, हमेशा काम चोरी करती हो। आपको तो कभी मेरे हाथ की कोई चीज पसंद ही नहीं आती। फाद बेटा, ये कुरियर आया तुम्हारे नाम से। मेरे नाम से? हाँ, तुम्हारा ही लिखा है, मैंने देखा है इस पे। अच्छा। ये किसने भेजा? जी, अब ये वो मेरे एक दोस्त ने हमारे पते पे मंगवाई है घड़ी। हमारे पते पे? क्यों? वो उसके पते पे कोई मसला है तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पते पे मंगा लूं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा बेटा, अमानत है किसी की, संभाल के रखना और जल्दी वापस कर देना इसको। कुछ 19-20 हो गया तो हमारे गले आ जाएगी। ठीक ठीक। राबिया, तुम मिलने आए थे? हाँ, तो फिर चले क्यों गए? क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। मुझे एहसास से जुर्म सता रहा था। राबिया, मुझे पता चल गया है कि तुम बेकसूर हो। अब ये सब कहने का क्या फायदा है? जो होना था वो तो हो गया। राबिया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? क्या तुमने मुझे माफ किया था? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। बताओ अरब, इतनी ताकत थी तुम्हारी मोहब्बत में। हवा का एक तेज झोंका आया नहीं कि ताश के पत्तों की तरह ढेर। मुझे माफ कर दो राबिया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे उस वक्त जुनून सवार था, तुम्हारा जुनून। मैं तुम्हें किसी और के साथ बांटना तो दूर, देख भी नहीं सकता। मुझे अपनी गलती का अंदाजा है। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? बोलो राबिया, जवाब दो। क्या हम हमेशा इसी तरह तड़पते रहेंगे? नहीं। थैंक यू राबिया, मैं जानता था कि हम दोनों की मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है।
हेलो। ये घड़ी आपने बेची है? घड़ी आपको बुरी तो नहीं लगी? मेरा सवाल कुछ और था। हाँ मैंने ही भेजी है, प्लीज आप नाराज मत हो। मैं नाराज नहीं, परेशान। क्यों? आपकी वजह से। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। देखो, खुशी इन सब चीजों से नहीं मिलती। तो फिर किन चीजों से मिलती है? बोलिए ना। आप कोई अनजान नहीं, आप जरूर मुझे जानती हैं। हमारा नंबर तक तो बात ठीक थी, लेकिन आपको मेरा एड्रेस भी मालूम है। देखिए आप प्लीज नाराज मत हो। आप नाराज होते हैं ना तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। चाहती क्या हैं आप? यही कि आप ये गिफ्ट कबूल कर लें और मुझसे बातें करें। अगर आप सामने होती ना तो इस वक्त फौरन आपको वापस कर देता। मैंने तो बहुत दिल से भेजी है आपके लिए। ओके। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। देखने में तो बहुत महंगी लगती है। अम्मी से झूठ भी बोल दिया है। घर में नजर आई तो 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे। क्यों ना इसे बेच के अपनी कोई जरूरत पूरी कर लूं। क्या बात है राशिद, आप परेशान हैं? चाय भी ठंडी हो रही है। हाँ रिफत, अरहाम की वजह से बहुत परेशान हूँ। हाँ, इस लड़के ने तो मुझे भी परेशान करके रख दिया। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। इसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा लगता है जैसे इस पे किसी ने साया कर दिया है। अच्छा खासा बच्चा था मेरा। हमें उसकी शादी फौरन कर देनी चाहिए रिफत। कहते तो आप ठीक है। एक बंधन में बंध जाएगा तो फिर और किसी तरफ इसका ख्याल नहीं जाएगा। राहत से बात कर लेना। उससे कहना कि शादी की तैयारी फौरन शुरू करे। और हाँ, उससे कहना कि फिक्र ना करे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। आप फिक्र मत करें, मैं सब कर लूंगी। और वैसे भी अब उन लोगों के पास पैसा आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें 1 महीने के अंदर शादी कर देनी चाहिए। ठीक है। मनाइल, वो जो सूट देखा ना तो बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा महंगा है, जब पैसे होंगे तुम्हें लेके दे दूंगी, ठीक है? तुम्हारे ऊपर वो रंग भी बहुत अच्छा लगेगा। अरे आप कहाँ है? इतनी देर से मैं बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ तुम लोगों का। माफ कीजिएगा, बस वो आपको बताया तो था कि हमें शॉपिंग पर जाना है। अच्छा, वो जहन से निकल गया होगा। अच्छा, आप दरवाजा खोलो या बाहर ही खड़े रहेंगे? आपने भी ना बातों में लगा लिया। ये ले, ये चाबी। बेटा क्या कह रहा था अरहाम? जी? शर्मिंदा हो रहा होगा ना वो? कुछ कहा उसने? वही बेकार झूठे वादे, लेकिन अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो राबिया? अम्मी, आप उसका गुस्सा, उसकी जिद जानती हैं। कहीं वो फिर बदल गया तो अब मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। राबिया बेटा, मैं भी मिली थी उससे। मुझे लगता है कि उसे एहसास हो चुका है। जब कोई दूर होता है ना, तब उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। बेटा, उसे माफ करके ना एक नई शुरुआत करो। अम्मी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी।
राबिया लेकिन अरहाम, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। फायजा से बात कर लूं जरा। हेलो फायजा। राबिया तो मेरी बात ही नहीं मान रही। बेटा तुम उसे कुछ समझाओ ना, तुम्हारी तो हर बात मानती है वो। अच्छा मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप मेरी राबिया से बात तो करवाएं। अच्छा ठहरो, मैं करवाती हूँ तुमसे भी, हैं? ओके। ये लो, फायजा से बात करो। हेलो। हाँ राबिया कैसी हो? ठीक। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मिल लेती हूँ एक बार। ओके अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अबू, मैं मनाहिल से शादी नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। तो अब तुम ही बता दो हम उन्हें क्या जवाब दें। आप उन्हें कह दें कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इतने कह देने से रिश्ते टूट जाया करते? राम, तुम अपने आप को समझते क्या हो? साफ साफ कह दो कि तुम चाहते क्या हो। अबू मैं सिर्फ ये चाहता हूं। शट अप, शट अप। तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत की हैसियत है या नहीं? अबू मैं जानता हूं कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज मुझे भी तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं यही तो मसला है कि मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने राबिया से रिश्ते का कहा, हमने राबिया से रिश्ता करा दिया। तोड़ने का कहा, तोड़ दिया। और अब मनाए? तुम ये बताओ, तुम्हें वक्त दिया था ना मैंने? जवाब दो, दिया था या नहीं वक्त तुम्हें? जी। तो फिर इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? कह सकते थे ना कि अब सोच के जवाब दूंगा, लेकिन नहीं। उस वक्त तो तुम अपने जिद के आगे मजबूर थे और आज भी तुम वही कर रहे हो। बेटा, इंसान को जिंदगी में बहुत सारे समझौते करने पड़ते और ये बात अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। अबू प्लीज। बस अब फैसला हो चुका है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमें प्लीज अबू को समझाएं। परेशान मत हो बेटा, मैं समझा दूंगी उन्हें, फिक्र मत करो। शादी के लिए उन्होंने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है। इतने सारे काम है और इतना कम वक्त। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि ये सब कैसे होगा। हो जाएगा, फिक्र मत करो भाई, सब हो जाएगा। आपको तो सिर्फ बातें करनी आती, फिक्र सिर्फ मुझे ही करनी होती है। देखो, शादी के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी पैसा। अब अल्लाह का शुक्र है वो बहुत है। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए, इस घर में आपके अलावा है कौन हमारे हाथ बटाने वाला। मनाइल को तो मैं घर से बाहर भेज नहीं सकती, और ईशल तो भी बहुत छोटी है। अकेली मैं कितने काम करूंगी, क्या क्या होगा। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा भाई, कह चुका हूं ना मैं। देखो, जब हाथ में पैसा होता है ना तो फिर जबान चलानी रह जाती है। बस वो हमारे कहने से तैयार तो हो गई है शादी के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि वो अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। तुम मनाइल का जहन बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बात से कभी इनकार नहीं करेगी। अल्लाह मदद करेगा हमारी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि अब मैं तुमसे शादी करूं, तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मुझे वो शख्स चाहिए जिसने मुझे बदनाम करने की साजिश की। और दूसरी शर्त, जैसे इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई,
उतने ही लोगों के सामने मुझे बेगुनाह भी करार दिया जाए।